महादेव, कैसे हैं आप सभी? होप सभी बढ़िया स्वस्थ सुंदर होंगे। तो आज हम बात करेंगे 1 से लेके 12 भाव तक सभी भावों में शुक्र का प्रभाव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा जाता है और कहा जाता है अगर कलयुग का अगर कोई देवता है तो वो शुक्र है। तो आज हम 1 से लेके 12 भाव में देखेंगे शुक्र के प्रभाव क्या होते हैं। ये पहला भाव है, ये फिक्स रहता है ना। ये लग्न को ही हम कहते हैं पहला भाव। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए लग्न में आपका शुक्र बैठा है, आप अपने कुंडली को उठा के देखिएगा, यहाँ कहीं अगर पहले भाव इस वाले पोर्शन में कहीं भी शुक्र बैठा है तो आपके अंदर यही स्पेशलिटी देखने को मिलेगी कि जो जातक होते हैं वो सुंदर देही होते हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं, उम्र बड़ी अच्छी खासी लंबी होती है इनकी, अपने पिता के प्रिय होते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि तो से ममता न छूटा है, मतलब पिता के बहुत प्रिय होते हैं, कामी, मतलब अगर देखा जाए तो ये किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। इन शॉर्ट आज के टर्म में आप सेक्सी कह सकते हैं। उच्च सरकारी पद पर आसीन होते हैं, मतलब आगे चल के अगर इनका कोई पद होगा सरकारी नौकरी या प्राइवेट में तो ये अच्छे पोजीशन पे होते हैं, है ना। और विलासी होते हैं, बहुत फक्कड़ी होते हैं, पैसा रुपया खूब खर्च करते हैं, भोगी एकदम। मतलब कहा जाता है ना कि जो कलयुग का जो भोग का विषय है वो सब चुनते हैं, ये विद्वान होते हैं। माइग्रेंट्स होने के बहुत चांस है। ऐसा हो सकता है कि ये अपने स्टेट में, जिस स्टेट में ये रहते हैं वहाँ जॉब ना करें, या ऐसा भी हो सकता है आगे चल के ये विदेश में जाके शिफ्ट हो जाए। इनकी वाणी बहुत मधुर होती है, सुंदर बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं। प्रसिद्धि और सुख ऐश्वर्य ये तो इनको मिलना ही मिलना है। तो ये हम बात कर रहे थे अगर पहले भाव में आपके शुक्र आके कहीं बैठे हों तो। अब मान लीजिए यही शुक्र आपके दूसरे भाव में, यहाँ धन भाव में यहाँ आके बैठ गए, तो जातक के अंदर क्या क्या स्पेशलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर द्वितीय भाव में अगर शुक्र आके बैठते हैं तो जातक भाग्यवान होता है, मतलब किस्मत साथ देगा। अगर शेयर मार्केट में या फिर कहीं सट्टे वट्टे में पैसा लगाते हैं तो किस्मत इनकी साथ दे देती है। साहसी होते हैं, कोई फैसला लेने से डरते नहीं हैं, है ना। और कहा जाता है कि यशस्वी और लोकप्रिय होते हैं, तो लोगों में इनकी चलती है, जहाँ रहता है एक डोमिनेंसी रहती है इनकी, है ना। दीर्घजीवी, इनकी भी उम्र लंबी होती है। कवि मिजाज होते हैं, मतलब अगर देखिए तो शायराना अंदाज होता है इनका, है ना। कुटुंब युक्त होते हैं, इनको हमेशा मतलब वो कंबाइंड फैमिली अच्छा लगता है। न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर ये कंबाइंड फैमिली को प्रीफर करते हैं। सुखी और धनवान होते हैं ये, ठीक। तो ये था दूसरे भाव में अगर शुक्र है तो क्या क्या स्पेशलिटी आपके अंदर रहेगी। अब यही शुक्र देव जो हैं ये तीसरे भाव में आके बैठ गए, मतलब पराक्रम के भाव में आके शुक्र बैठ गए, तो जो स्पेशलिटी देखने को मिलेगी वो जातक विद्वान होगा और कलाकार, मतलब आप देखिए तो कलाकारी करना इन्हें अच्छा होगा, ड्राइंग आर्ट्स इसमें इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन साथ ही आलसी होंगे, मतलब कोई भी काम करने में थोड़ा चलो भाई आज नहीं कल पे टालने वाले होंगे, ठीक। पराक्रमी होंगे, बहने भाइयों से अधिक, मतलब बहन भाई से अधिक एक लगाव होता है, और इनको घूमना फिरना बड़ा ज़्यादा पसंद रहेगा। आप देखेंगे अगर इस टाइप की अगर चीज़ें रहती हैं तो ऐसे लोगों को घूमना फिरना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये था तीसरे भाव में आपका शुक्र हो तो क्या प्रभाव होता है। अब बात करेंगे आपके चौथे भाव, मतलब शुक्र भाव में अगर यहाँ कहीं शुक्र आके बैठ गए तो आपके अंदर क्या क्वालिटी देखने को मिलेगा। ये देखिए फिक्स है पोजीशन, ये भाव फिक्स हैं, ये आप अपने चार्ट में भी देख सकते हैं। आप देखेंगे जातक के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो अगर शुक्र यहाँ आके बैठ जाते हैं तो जातक की माता हमेशा आपको बीमार देखने को मिलेंगी, है ना। और जातक की पत्नी को कॉस्मेटिक और क्रॉकरी खरीदने का शौक होगा, मतलब कॉस्मेटिक के दुकान में गए, क्रॉकरी की दुकान पे अगर शुक्र यहाँ पे हैं तो एकदम लालायित हो जाती हैं, ठीक, लट्टू हो जाती हैं। और ऐसे जातक के 2 विवाह के योग होते हैं। ऐसा होता है एक विवाह कट गया दूसरा वाला हुआ, इस टाइप की चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करेंगे यही शुक्र अगर 5वें घर में यहाँ आके बैठ गए तो फिर क्या होगा। ये पुत्र भाव में अगर बैठ गए, ज्ञान भाव में बैठ गए तो फिर क्या होगा। तो 5वें भाव में अगर बैठ गए शुक्र तो जातक की पत्नी को शीघ्र बच्चा नहीं ठहरता, मल्टीपल मिसकैरेजेस के चांसेस बन जाते हैं वहाँ पे। दूसरा क्या रहता है, जातक दिन में ज्ञान देगा
और रात में गंदा इश्क करेगा। मतलब कहा जाता है ना कि दिन में कहेंगे कि पर नारी नहीं देखना चाहिए या फिर ये गंदे चलचित्र नहीं देखना चाहिए, और रात में उसका बिल्कुल भरपूर एकदम भोग करेंगे। अगर आपका भी ऐसा शुक्र होगा तो आप रिलेट कर पाते होंगे, है ना। और क्या होगा, जातक के घर में पुत्र हो या ना हो, परंतु कन्या संतान हर हाल में होगी, है ना। आपके घर में पुत्र हो या ना हो, इस बात का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन पुत्री 110% होगी ही होगी। और आप देखेंगे ये एकदम रहता ही रहता है। कोई स्त्री से अवैध संबंध बनाने वाला होगा परिवार में आपके, या आप खुद किसी दूसरी स्त्री से शादी के बाद इंटरकोर्स या फिर रिलेशनशिप में ज़रूर रहेंगे, है ना। अगला क्या रहता है, अगर 5वें भाव में है तो पत्नी को माहवारी में सदैव दिक्कत रहेगी, मतलब पीसीओडी टाइप के प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, है ना। और कहा जाता है शुक्र पंचम भाव में अगर होता है तो जातक को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, और न ही किसी उल्टा स्त्री से प्रेम करना चाहिए। मतलब कोई कैरेक्टरलेस लड़की से प्रेम नहीं करना है, या बहुत जो क्रूप टाइप की लड़की दिखती है उससे प्रेम नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर 6ठे भाव में आपका शुक्र आके बैठ गए तो ये शुक्र 6ठा भाव है, फिक्स है ना। आप 6 नंबर मत देखिएगा, ये 6th हाउस ये फिक्स है। अगर यहाँ आके शुक्र बैठ गए तो फिर क्या होगा, तो यहाँ अगर बैठेंगे तो जो जातक है वो मितव्ययी रहेगा, पैसा बहुत बैलेंस्ड वे में खर्च करेगा। लोगों को कंजूस लगेगा, लेकिन एक्चुअली वो कंजूस नहीं होगा, मितव्ययी होगा, है ना। शत्रुनाशक, अगर उसके कोई शत्रु घर में होंगे भी तो ऐसा होगा सामंजस्य बना के ठीक ठाक सब कर गए। स्त्री प्रिय, अपने वाइफ का प्रिय होगा, उसको अच्छा रहेगा, लेकिन उसकी स्त्री उससे सुख नहीं पाएगी। उसको प्रेम तो करेगी लेकिन उससे सुख नहीं रहेगा उसको, है ना। और उनके बहुत ज़्यादा मित्र रहेंगे 6ठे भाव में अगर शुक्र है तो, है ना। वैभवहीन, मतलब कोई इज्जत नहीं रहती है ऐसे आदमियों की, है ना। दुराचारी भी हो सकता है। इनको आगे चल के मूत्र रोग टाइप के प्रॉब्लम्स रहेंगे, मतलब यूरिनरी इशू आ सकती है इनको, है ना। और ऐसे लोग दुखी भी रहते हैं, और गुप्त रोग भी ऐसे लोगों को हो सकता है। तो ये था 6ठे भाव में शुक्र रहते हैं तो क्या क्या निशानियां आपको देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम, अगर 7वें भाव में रिलेशनशिप हाउस में यहाँ अगर शुक्र आके बैठ, बहुत लोगों के यहाँ पे बैठा रहता है शुक्र, तो अगर 7वें भाव में शुक्र हो तो जातक लोकप्रिय होता है, धनी होता है, लेकिन एक चीज़ रहता है, हमेशा उसके मन में कोई ना कोई एक चिंता छाई रहती है। विवाह के बाद ही ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है ना। भाग्य हमेशा विवाह के बाद ही चमकता है। साधु प्रेमी होता है ऐसे लोगों को, जैसे आप देखेंगे ऐसे लोग जो होते हैं, प्रेमानंद महाराज, ऐसे लोगों के प्रति प्रेम इनका अगाध होता है ना। स्त्री से इनको सुख रहता है, थोड़े कामी मिजाज के होते हैं ना, और भाग्यवान भी होते हैं, विलासी होते हैं, और थोड़े से ये व्यभिचारी स्वभाव के होते हैं। मतलब फ्लर्टिंग ज़्यादा करते हुए आपको मिलेंगे ये, और ऐसे लोग चंचल और उदार भी होते हैं, है ना। तो अब 7वें के बाद हम बात करेंगे 8वें भाव में अगर शुक्र आ जाते हैं तो क्या रहता है। तो 8वें भाव में अगर शुक्र आपके रहते हैं तो निशानियाँ जो देखने को मिलेगी, वो जातक जोरू का गुलाम, है ना, जो बीवी के नीचे लग कर रहेगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ऐसा मिजाज वाला बिल्कुल रहेगा, है ना। अगला, वो पत्नी के बातों के पीछे लगने वाला होगा। मतलब जो उसकी पत्नी ने कह दिया, माता पिता अगर कुछ और भी कहें तो वो अपने पत्नी को एकदम कहेगा, भाई जो मेरी पत्नी कह रही है वही हम मानेंगे। जन्म से 11 वर्ष की उम्र में कष्ट भोगने वाला होगा। मतलब आप देखेंगे 11 साल तक का जो उम्र होगा उसमें बहुत आप बीमारियां, बहुत कष्ट झेलेंगे, चाहे पैसे को लेके या स्वास्थ्य को लेके। ये प्रॉब्लम आपको लगी ही लगी रहनी है। जातक पर बार बार झूठे आरोप लगेंगे। अगर यहाँ आपका शुक्र रहता है तो आप पे बार बार आरोप कोई ना कोई लगते रहेंगे, और आपकी पत्नी को ल्यूकोरिया की परेशानी हमेशा रहेगी। अब 8वें के बाद हम 9वें भाव में बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपके शुक्र यहाँ रहते हैं, अपनी कुंडली देखिएगा, अगर शुक्र आपको यहाँ पे दिख गए तो फिर क्या होगा। तो ऐसे परिवार में पुरुषों की कमी होती है ना। नीले रंग के कपड़े और जूते खरीदने का शौक़ होगा। आप देखेंगे अगर आपका शुक्र यहाँ है तो नीले रंग के कपड़े जूते से बड़ा ज़्यादा आपको लगाव रहेगा।
पत्नी के नाखून आपके सफ़ेद होते हैं, पत्नी के जो नाखून होंगे वो आपके सफ़ेद होते हैं। जैसे एक होता है ना रेडिश होता है, लेकिन वो सफ़ेद होंगे। और बहुत मेहनत करने पर ही रोटियां मिलती हैं, मतलब आप बहुत मेहनत करेंगे तभी आपको खाना दाना मिलेगा, आराम से नहीं मिलेगा, है ना। और घर में एल्युमिनियम के बर्तन ज़रूर आपके दिखेंगे अगर यहाँ पे शुक्र आपका बैठा है तो। और संतान बहुत देरी से होगा, यहाँ पे भी रहने वालों को संतान देर से होती है। अब बात करेंगे 10वें भाव में, अगर यहाँ पे शुक्र आके बैठ गया तो फिर क्या क्या चीज़ें आपके अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर 10वें भाव में है तो जातक की पत्नी को मेकअप का बड़ा शौक़ होता है, और जातक जो होता है शक्की और वहमी होगा, उसको हमेशा शक रहेगा अपने वाइफ पे या किसी भी चीज़ पे। जातक ऊपर से भोला अंदर से जहर बुझा होगा। जैसे कुछ होता है ना कि देखने से बड़े ठीक होते हैं लेकिन बोलते हैं तो एकदम जहर उगल देते हैं। यहाँ शुक्र बैठा रहेगा तो यहाँ शुक्र पे दृष्टि भी अगर पड़ गई तो भी, है ना। और क्या चीज़ रहेगा, परिवार में 2 विवाह अवश्य होंगे, किसी न किसी का। एक विवाह खराब होगा, दूसरा होगा, या एक कट जाएगा, दूसरा होगा। और जातक पराई स्त्री से संबंध बनाने वाला होगा, दूसरी स्त्री से ऐसे लोग संबंध भी बना लेते हैं फटाफट। और जातक के बच्चों में 3 या 7 साल का अंतर होगा। अगर बच्चे हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 2 साल में, 3 या 7 साल का अंतर आपको दिखेगा, 4-5 भी नहीं, 3 या फिर 7 साल का अंतर आपको दिखाई देगा ही देगा। अब 10वें भाव के बाद हम आते हैं 11वें भाव, जिसको लाभ भाव भी कहते हैं। यहाँ अगर आपका शुक्र बैठा तो क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जातक के 1 या 3 सालें होंगे, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 या 3 सालें होंगे। जातक 1 नंबर का ठरकी और सेक्स की ओर बहुत आकर्षित होने वाला होगा, है ना, एकदम ठरकी। किसी को भी देखा दिल फेक आशिक जिसको कहते हैं, ऐसे मिजाज का होगा। और जातक को त्वचा संबंधी परेशानी होगा, जैसे सिरोसिस टाइप की, आगे चल के इनको प्रॉब्लम हो सकती है। आप शुरू में भी देखेंगे इनको पिंपल्स टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रहेंगी, ठीक है। अब लास्ट भाव, ये मोक्ष भाव जो होता है ना, यहाँ पे अगर शुक्र आके बैठा तो फिर आपके अंदर ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है या फिर ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ है जो देख के आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हों। तो जातक ऐसे धनवान होते हैं, है ना, दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं, या एक से अधिक लड़कियां रखे रहते हैं। बहुभोजी खाना बहुत खाते हैं ऐसे लोग, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ लाते रहो। मितव्ययी पैसा बहुत बैलेंस्ड खर्च करते हैं, सोच समझ के करते हैं, आलसी होते हैं ऐसे लोग, ठीक। धातु विकारी होते हैं, इनको कुछ ना कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम रहता है या प्रमेह टाइप की प्रॉब्लम रहती है ना। और ये बड़े बैलेंस्ड और न्यायशील होते हैं, मतलब इनकी डिसीज़न मेकिंग जो पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये रहा 12वें भाव में शुक्र के फल या फिर जो आप निशानियाँ आप कह सकते हैं। आगे और भी भाव में अलग ग्रह के कंडीशंस को बताएंगे। अगर आप इससे रेजोनेट कर पाते हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हर हर महादेव लिखिएगा या अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।